हेलो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, माय नेम इज निकिता धनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जितने भी सारे स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाले बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स इन बीएससी नर्सिंग। आपको नर्सिंग में जो भी आपके नोट्स है वो कैसे मेंटेन करने हैं, उनको कैसे बनाना है। तो जो भी आपका क्लास है, आपके क्लास में जो भी आपके टीचर्स है वो आपको कुछ नोट्स लिखने के लिए बोलते होंगे। हमारे टाइम पे भी जब हम फर्स्ट ईयर में थे, तब हम कुछ नोट्स क्लास में लिखते थे, जैसे कि एनाटॉमी या सोशियोलॉजी के। तो उन नोट्स के अलावा भी आपको कुछ नोट्स बनाने पड़ते हैं। रनिंग नोट्स तो आपके होते ही हैं, लेकिन कुछ और भी टॉपिक होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके भी आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में हम जानते हैं और एट द एंड मैं आपको अपने भी नोट्स दिखाऊँगी, जिससे कि आपको कुछ आइडिया मिले। So let's start the video. ज़्यादातर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को नोट्स मेकिंग वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। उनको लगता है कि अगर हम क्लास में भी रिटन नोट्स लिख रहे हैं और हमारे पास अगर खुद की बुक्स अवेलेबल है, तो हम एक्स्ट्रा टाइम देके नोट्स क्यों बनाएं? तो ये जो आपकी थिंकिंग है, इस थिंकिंग को आपको बदलना होगा, क्योंकि एट द एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम जब भी आपका होगा, उस टाइम पे अगर आपके पास खुद के लिखे हुए नोट्स है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम के टाइम हम पूरी बुक लेके पढ़ नहीं सकते। बुक में जो भी लैंग्वेज होती है वो पूरी तरीके से बुकिश लैंग्वेज होती है। अगर आपने खुद के नोट्स बनाए तो उस नोट्स में आप जो भी की पॉइंट्स है उसे ऐड कर सकते हो, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स का मतलब ही यही होता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म को आपको सिंपल फॉर्म में लिखना होता है। तो जब भी आप नोट्स लिखेंगे तो उस टाइम आपको ऐसे स्केच पेन या जो भी आपके हाइलाइटर्स हैं इनका यूज करना है, क्योंकि हाइलाइटर से आपके जो नोट्स है वो अट्रैक्टिव लगेंगे और आपका पढ़ने का मन करेगा। तो जो भी आपके नोट्स है उसे लिखने का एक स्ट्रैटेजी होता है। सबसे पहले आपको रीड करना है, रीडिंग। रीडिंग इज़ अ बेस्ट वे टू मेक योर नोट्स। आपको क्या करना है, सबसे पहले कंसेप्ट को पढ़ना है। वो कंसेप्ट आप 3-4 बार पढ़िए, उसके बाद वो आपके माइंड में सेट होगा। उसके कुछ ना कुछ पॉइंट तो आपके माइंड में चले जाएँगे। उसके बाद राइट करना है, राइटिंग। उस पॉइंट को आप अपने नोट्स में लिखिए, मतलब की पॉइंट्स ही लिखिए, जो भी कनेक्टिंग पॉइंट्स है उनको ही आपको लिखना है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है रिवीजन। जो भी आपने लिखा है उस पूरे नोट्स को आपको रिवाइज करना है। ब्रेकफास्ट से पहले आप उस नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं, या डिनर के बाद भी, सोने से पहले भी आप अगर 10-15 मिनट भी उस नोट्स को पढ़ेंगे तो वो कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में चले जाएंगे और आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि उन नोट्स को आपने खुद से बनाया हुआ होता है। तो जो भी आपके ऑडियो वीडियो सेंसेस होते हैं, विजुअल, वो एक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आप नोट्स बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ इस टाइप से जो भी आपकी बुक्स है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने जो भी फर्स्ट ईयर में नोट्स है वो स्पाइरल, मतलब ऐसे बुक में ही बनाए थे। बुक में क्या होता है, कंसाइज़ वे में आपके नोट्स एक ही जगह क्या होता है, सेट ऑफ नोट्स का बंच रहता है। तो आप आसानी से अगर कोई भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। मतलब ज़्यादातर कॉलेज में क्या करते हैं कि स्टूडेंट सेपरेट पेज में आंसर लिखते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर एक ही जगह पे आपके सारे क्वेश्चन के आंसर होंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको यहाँ-वहाँ ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको अपने नोट्स को कैसे मेंटेन करना है, तो उसके लिए मैंने एक फ़ाइल मेंटेन की है। ऐसे इस वीडियो में आपको वो नहीं दिखेगी, तो इसका एक अलग से वीडियो मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से वो फ़ाइल होती है। ये फ़ाइल आपको किसी भी दुकान में 100 या 120 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस फ़ाइल में कुछ फ़ोल्डर होते हैं और उन फ़ोल्डर में आप अलग-अलग डिफ़रेंट-डिफ़रेंट सब्जेक्ट्स के जो भी आपके नोट्स लिखे हुए हैं, अगर आप पेज पे लिखते हैं, तो उनको आपको इस फ़ाइल में अटैच करना है। तो ये मेरी नोट्स की फाइल है। इस फाइल में जो आपके फोल्डर है वो ऑलरेडी होते हैं, और इस फोल्डर में आप जो भी आप पेज लिख रहे हैं सेपरेट पेज में नोट्स, वो ऐड कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इस वे में अपने सारे नोट्स इसमें ऐड किए हैं। तो कुछ इस वे में आपको अपने नोट्स बनाने हैं। अगर मैं आपको सजेशन दूँ तो जो भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं,
उनको प्रेफ़र कीजिएगा कि नोटबुक में ही बनाएँ, क्योंकि एक ही जगह पे आपको सारे आंसर आपके मिल जाएँगे। उसके बाद कुछ ऐसे टर्म्स या कुछ ऐसे कांसेप्ट होते हैं जो टीचर्स के समझाने पर भी आपके माइंड में नहीं जाते हैं। तो उसके लिए आप यूट्यूब का यूज़ कर सकते हैं या जो भी आपके कॉलेज के टीचर हैं उनको कह सकते हैं कि कुछ निमोनिक्स है या फ्लो डायग्राम है, उनको भी आप अपने हैंड रिटन नोट्स में बना सकते हैं। जो भी हमारे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैंने अपने टाइम पे इनके कुछ अलग से नोट्स नहीं बनाए थे। जो भी उसकी बुक्स होती है, साइकोलॉजी की जो भाटिया बुक है या हमारे सोशियोलॉजी की एस पोथिन बुक है, उस बुक में जो भी टर्मिनोलॉजी है वो काफ़ी अच्छे से दी गई हुई है। तो मैंने बस क्वेश्चन आंसर इस पैटर्न में ही आंसर लिखे थे। मतलब जस्ट मेरे हाथों के नीचे से उस क्वेश्चन के आंसर का एक प्रैक्टिस हो जाए, इसके लिए मैंने क्वेश्चन आंसर इस बेसिस पे एक बुक बनाई थी और उस बुक में मैंने उसके आंसर लिखे थे। कुछ नोट्स वगैरह नहीं बनाए थे क्योंकि बुक में काफ़ी अच्छे से टर्मिनोलॉजी थी या जो भी कांसेप्ट था वो अच्छे से दिया गया हुआ था और जो भी हमारे टीचर्स थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से हमें पढ़ाया था सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, तो अच्छे से हमारे माइंड में वो गया था। तो स्पेशली इन सब्जेक्ट के लिए आप नोट्स नहीं भी बनाएँगे तो भी चल सकता है क्योंकि हैंड रिटन नोट्स आप अपने क्लास के दौरान बना सकते हैं। नेक्स्ट, नोट्स बनाते समय आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है, वो है इम्पोर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चन। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हर यूनिवर्सिटी के पास उसका एक ब्लूप्रिंट या सेट ऑफ क्वेश्चन होता है और हर एग्जाम में उसी सेट ऑफ क्वेश्चन से ही आपको जो भी आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को आपको ध्यान में रखना है और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, उसमें से ही आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं। नहीं तो आप जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, उसका भी नोट्स बनाएँगे तो इसमें क्या होगा आपका टाइम वेस्ट होगा। जो भी आपका यूनिवर्सिटी का सिलेबस होता है, सिलेबस में अगर उस पॉइंट से रिपीट में क्वेश्चन्स पूछे गए हैं, तो उस क्वेश्चन को आपको लिखना है और उसका परफेक्ट आंसर आपको बना लेना है। तो कुछ इस वे में आपको अपने सारे नोट्स बनाने हैं। तो नोट्स मेकिंग का जो भी क्लियर आपका डाउट था, वो मैंने इस वीडियो में क्लियर किया है। ऐसे ही बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।